का बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का जोधपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के मोदी विजन और ओबीसी जातियों के मजबूत हितैषी के रूप में पैरवी हुई। ये लक्ष्मण ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में भी इसका लगातार ओबीसी आरक्षण में कांग्रेस कभी पैरोकार नहीं रही। 70 साल के राज में कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर ओबीसी को गुमराह किया, जबकि मोदी विजन के द्वारा ही 2017 में आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। जमाने से काका कलेक्टर कमिश्नर से लेकर मंडल कमिश्नर जब भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का मुद्दा है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जो भी हमारे क्षेत्रीय दल पिछड़ा वर्ग समाज के ठेकेदार समझते हैं, समय समय पर वो उनका विरोध किया और लोगों को जानकारी होना चाहिए। गरीब के नाम पर, गरीबी हटाओ के नारे पर लोगों को गुमराह किया। कांग्रेस के 70 सालों में ओबीसी वर्ग की जमकर उपेक्षा हुई, ऐसी बात हुई है भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी कार्य समिति की राष्ट्रीय बैठक में। जोधपुर में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने मंच से इस बात का जिक्र किया कि लगातार 70 सालों में कांग्रेस राज में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा हुई है और भारतीय जनता पार्टी के मोदी विजन में ही इस बात के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही अब भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है कि वर्ष 2023 और मिशन 2024 के चुनावों में ओबीसी वर्ग के बूते ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और केंद्र में अपना राज स्थापित करे। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। वही बीजेपी ओबीसी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज से जोधपुर में शुरू हो गई है। जोधपुर से बीजेपी ओबीसी वोटर को साधने में जुट गई है। इस बैठक में अमित शाह भी कल शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मारवाड़ से बीजेपी साधेगी ओबीसी वोटर। ओबीसी आरक्षण के बहाने कांग्रेस पर निशाने। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। पश्चिम राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर में ओबीसी वर्ग की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज जुटे हुए हैं। मकसद 2023 के विधानसभा के रण में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर राज्य में सरकार बनाने का। चुनाव में जाने से पहले भाजपा का जोर सोशल इंजीनियरिंग पर होगा ताकि ओबीसी समेत सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ सके। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में भाजपा ओबीसी फॉर्मूला आजमाकर आगामी चुनाव में एक बड़े वोट बैंक के रूप में एक वर्ग को अपने पाले में डालने की जुगत में है। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शुरू होने से पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इसमें भाजपा राजस्थान की विकास यात्रा, मोदी सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में पोस्टर और बैनर के जरिए बताया गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए धन्यवाद दूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा और अपने मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का अधिकांश प्रतिनिधित्व, ये अपने आप में इस बात को पुख्ता करता है। मोदी जी की जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं वो गांव, गरीब और अन्य पिछड़ा वर्ग को समर्पित हैं, चाहे वो जनधन के खाते हों, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे पीएम किसान हो। ये तमाम नीतियां हैं जो देश के अन्य पिछड़ा वर्ग को एक अम्ब्रेला के नीचे लाते हैं, एक झंडे के नीचे लाते हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कार्य समिति में मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष में पिछड़े वर्ग समाज के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा के साथ ही कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। विविध सत्र में केंद्रीय स्तर के नेता संबोधित करेंगे।
बैठक में राजस्थान के मौजूदा हालात पर चर्चा होने के साथ ही ओबीसी वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, ताकि पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग का समर्थन लेकर सरकार बनाएंगे। पार्टी का दावा है कि पिछले 75 साल में जब कभी भी अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा आया है, कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। कभी 75 साल के अंदर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के विरोधी थे। जब भी आरक्षण का मुद्दा आया, काका कलेक्टर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन, कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। पिछड़ा वर्ग समर्थन के लिए आरक्षण के मुद्दे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव मिशन 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को इस मंथन से कितनी सीटें मिलेंगी, ये इस बैठक के बाद जमीनी स्तर पर किए काम तय करेंगे। बैठकों के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगा। फिलहाल स्थानीय भाजपाइयों की पूरी ताकत अमित शाह के दौरे को लेकर लगी नजर आती है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा की बात करती है तो आश्चर्य होता है। वो ये भूल जाते हैं कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी वर्ग से हो, वो भी तीसरी बार वहां ओबीसी वर्ग की अपेक्षा की बात करना बेईमानी है। जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान आकर देश भर के ओबीसीओं के उपेक्षा की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। वो ये भूल जाते हैं कि राजस्थान में तो मुख्यमंत्री ही ओबीसी वर्ग से हैं और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सच्चाई की बात करनी चाहिए, सच की बात करनी चाहिए। जनता को किस प्रकार से राहत दे सकते हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, इस बारे में बात कर